श्री भूपेश बघेल, कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया और मंत्रिमंडल की मौजूदगी में राज्यसभा के लिए कांग्रेस की ओर से रंजीत रंजन और वरिष्ठ कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने नामांकन दाखिल कर दिया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के लोग मेहनती और प्रतिभावान हैं। मेरा काम होगा कि छत्तीसगढ़ के मुद्दों को, उनकी समस्याओं को पुरजोर तरीके से उठाया जाए। इसके साथ ही कहा कि नक्सलवाद के खात्मे के लिए जो मदद आती थी, अब उन इलाकों में विकास के लिए फंड की आवश्यकता है। छत्तीसगढ़ में किसानों और मदद की आवश्यकता है, किसानों को और ज्यादा आवश्यकता है मदद की। ये बात कही है राजीव शुक्ला ने। गोबर खरीदी योजना अच्छा प्रयास है, सरकार की तारीफ की है राजीव शुक्ला ने। इस बात का जिक्र किया कि गोबर खरीदने की जो योजना है सरकार की, गोधन न्याय योजना, वो अच्छी है और ऐसे में सरकार की तारीफ, सीएम भूपेश बघेल की तारीफ राजीव शुक्ला ने की है। तो राजीव शुक्ला और रंजीत रंजन ने नामांकन भर दिया है, नामांकन दाखिल कर दिया है राज्यसभा उम्मीदवार के तौर पर। कोई नामांकन आएगा तो चुनाव की स्थिति होगी, ये बात सीएम भूपेश बघेल ने कही है। इधर नामांकन दाखिल करने के बाद में वरिष्ठ कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने कहा कि छत्तीसगढ़ में अभी और विकास की आवश्यकता है और विकास के अवसर हैं। ऐसे में शिक्षा के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में हमें और काम करना है। भारतीय जनता पार्टी की नीति अलग अलग जगह अलग अलग होती है। अभी उत्तर प्रदेश में आज ही 7वें प्रत्याशी के रूप में आंध्र प्रदेश या तेलंगाना के व्यक्ति को उन्होंने कैंडिडेट बनाया है, तो यहाँ उनके अलग नज़रिया है, उत्तर प्रदेश में उनके अलग नज़रिया है। मैं पुराने उदाहरण नहीं देना चाहूँगा। वर्तमान में भी निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री हैं, वो पहले कहाँ से राज्यसभा गई थी? मध्य प्रदेश से। क्या वो मध्य प्रदेश की रहने वाली है? तो राज्यसभा में इस प्रकार से हर राजनीतिक दल, और कांग्रेस तो राष्ट्रीय पार्टी है और अनेक राज्यों से कैंडिडेट भेजते रहे हैं। ये पहला उदाहरण नहीं है। ये बात सही है कि लोग अपेक्षा कर रहे थे कि छत्तीसगढ़ के भी कोई कैंडिडेट जाए, तो इस समय नहीं हुआ, अगले समय करेंगे। छत्तीसगढ़ अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण राज्य है और यहाँ पे विकास की असीम संभावनाएं हैं। यहाँ जो है, यहाँ के लोग बहुत मेहनती हैं, लोग बहुत बुद्धिमान हैं, लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं। आज ही देखिए IAS में 2 लोग छत्तीसगढ़ से निकल के आए हैं। एक लड़की भी है जिसने 45th रैंक लिया है। तो ये जो है टैलेंट, प्रतिभावान लोगों का ये प्रदेश है और यहाँ संभावनाएं बहुत हैं। मेरा काम होगा कि छत्तीसगढ़ की समस्याएं, छत्तीसगढ़ के मुद्दे, छत्तीसगढ़ की जो जनता की समस्याएं, उनको पुरजोर तरीके से संसद में उठाना और केंद्र सरकार से उन मुद्दों पर मिलकर, केंद्र सरकार से बात करके उन समस्याओं का हल निकालना। छत्तीसगढ़ में एक बहुत बड़ी जीत जो है यहाँ की सरकार की रही है, जो नक्सलवाद की समस्या को काफ़ी हद तक समाप्त किया। अब उन क्षेत्रों के और विकास की ज़रूरत है, उसके लिए केंद्र सरकार को पैसा देना चाहिए। जो नक्सलवाद के खात्मे के लिए पैसा, अतिरिक्त मदद आती थी, अब वो मदद उस क्षेत्र के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। भूपेश बघेल सरकार पूरा प्रयास कर रही है। वहाँ पे जिस तरह से वहाँ पे स्कूलों की स्थापना, वहाँ पे जिस तरह से लोगों को, किसानों को, गांव वालों को, गरीबों को गोबर खरीद योजना, ये तमाम योजनाएं जो लागू की हैं, उससे गांव के लोगों को बहुत जो है सुविधाएं मिल रही हैं। लेकिन इस चीज़ को और बढ़ाना, उसके विकास को, उस मुद्दे पे भी हम लोग करेंगे। खाद का मुद्दा भी है, उसको भी उठाएंगे। यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। यहाँ पे बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, उनके लिए क्रिकेट या अन्य खेलों की सुविधा, इन सारी चीज़ों पे हम निश्चित रूप से प्रयास करेंगे। मैं जब IPL चेयरमैन था तो छत्तीसगढ़ में 3 साल तक जो है 3 बार हमने IPL का आयोजन करवाया था वहाँ पे, और वो काफ़ी समय हर बार आया भी था यहाँ पे। और यहाँ पे खेल की सुविधाओं को भी बढ़ाना और खेल को भी प्रमोट करने का काम करेंगे। तो मैं तो करीब 30 साल से आ रहा हूँ छत्तीसगढ़, जब नहीं था तभी रायपुर, लेकिन मैं निश्चित रूप से यहाँ के लिए पूरा प्रयास करूँगा। निश्चित रूप से जब आप सांसद हैं तो यहाँ निश्चित रूप से आप प्रतिनिधि के रूप में आपका आना जाना बढ़ता है। देखिए, ये हर बार ये होता है। कई लोग जो है वो कोशिश करते हैं, कुछ को मिलता, कुछ को नहीं मिलता। मुझे भी 2 बार नहीं मिला, 18 और 20 में। तो ये तो पार्टी का एक अनुशासन होता है, उसमें सबको रहना पड़ता है। पार्टी दूसरी जिम्मेदारियां देती है जिन पे काम करना चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी समस्या मुझे लगता है कि किसानों को और मदद की ज़रूरत है और उनकी खेतीबाड़ी में और मदद की ज़रूरत है। ये जो गोबर खरीद योजना है, इससे जो है वो जैविक वो बना रहे हैं और ये बहुत अच्छा प्रयास है। तो मेरे ख्याल से छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार को जो सबसे बड़ी समस्या है, आर्थिक मदद केंद्र से और मिलनी चाहिए।
ये सबसे बड़ी समस्या है। नक्सलवाद काफी कुछ सरकार ने जो है समाप्त कर दिया है। अब उस क्षेत्र के विकास को प्राथमिकता देना।